कुछ भी नहीं है तुम कैसे देंगे? जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा, बेटा एक काम करो, अपने घर की झाड़ू लगाओ, कचरा ही दे दो। झाड़ू लगाकर बेटी ने कचरा इकट्ठा करा और जगत गुरु शंकराचार्य जी की झोली में डाल दिया। जगत गुरु शंकराचार्य जी उस झोली को लेकर आगे गए, उन्होंने कचरे को फेंक दिया। शिष्य ने कहा, गुरुजी ये कचरा लाने से कौन सा फायदा था? जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा, वो बेटी से अगर मैं कचरा नहीं देता, उसकी मां ने मना करना सिखाया था, नहीं है कह दो है ही नहीं। जिसकी माता पिता अपनी बेटी को ये शब्द सिखा देते हैं, चाय की पत्ती है ही नहीं, शक्कर है ही नहीं, पीले कलर की साड़ी है ही नहीं, मेरे पास तो ये है ही नहीं, मेरे पास तो ये है ही नहीं, उसके मुंह से हमेशा ना ना निकलता रहता है और एक दिन भगवान है ही नहीं कर देता है। जगत गुरु शंकराचार्य जी कह रहे हैं, मैंने उस बेटी से भिक्षा में कचरा मांगा। कचरा मांगने का उद्देश्य केवल इतना था कि उस बेटी की आदत हो जाए देने की। अगर इसने आदत देने की डाल ली तो पक्का है ये देना सीख गई तो परमात्मा भी देना प्रारंभ कर देता है, वो देने में पीछे नहीं हटता। जगत गुरु शंकराचार्य जी का वो शब्द हमारे जीवन में हमने उतारा। आपने भी अगर एक लोटा जल मेरे महादेव को देना सीख लिया तो मेरे महादेव ने भी तुम्हें कुछ ना कुछ देना सीख लिया, कमी नहीं रखता। एक पत्र आया, देखिए, पत्र तो बहुत है पर इतना पढ़ा नहीं है। शंभो शरणे पड़ी दया करी पत्र देखिए। मेरा नाम शिवम धाकड़ है, सन ऑफ श्री राम नारायण जी धाकड़ है। मैं उदयपुरा जिला रायसेन मध्य प्रदेश का निवासी हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं अगर बैठे हो तो। यहां पर मेरा नाम शिवम धाकड़ है, सन ऑफ श्री राम नारायण जी धाकड़ है। मैं उदयपुरा जिला रायसेन मध्य प्रदेश का निवासी हूं। गुरुदेव, मैं एक स्टूडेंट हूं। मैंने कई बार सरकारी भर्ती की परीक्षा दी थी, परंतु कई बार कहीं आधा या एक नंबर से प्रतीक्षा सूची में रह जाता था। मैंने अंतिम परीक्षा मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती की दी थी, जिसमें मैंने परीक्षा तो दे दी पर मुझे लग रहा था कि उत्तीर्ण नहीं हो पाऊंगा। गुरुदेव, बहुत परीक्षा देने के बाद भी जब मैं आखिरी में थक गया, तब आखिरी में मैंने ये विचार करा कि अब यह परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होऊंगा। तब मेरे किसी परिचित ने कहा कि पशुपति व्रत का स्मरण करो, और मैं लड़का होकर, कॉलेज जाने वाला लड़का होकर पशुपति व्रत चालू करा। कई लोगों ने मुझे टोका भी कि कोई लड़के पशुपति व्रत करते हैं, पर मैंने कहा बाबा के भरोसे पर कर रहा हूं। और बाबा की कृपा से मैंने जब पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, गुरुदेव, बाबा की कृपा से शिक्षक भर्ती मध्य प्रदेश की परीक्षा में मैं फाइनल सिलेक्शन में पास हो गया और बाबा ने मेरे ऊपर कृपा की। ये शिव तत्व है। मैंने तेरे ही भरोसे भोले, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ीला में कटी जावांगी। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए।
गुरुदेव मेरा नाम सारिका माली है, मैं गांव तलोदा जिला नंदुरबार महाराष्ट्र से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं अगर बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं सारिका माली हूं, गांव तलोदा जिला नंदुरबार महाराष्ट्र से हूं। गुरुदेव मेरा भाई पिछले 24 साल से एक सरकारी दफ्तर में साफ सफाई का काम बिना पगार के करता था। वहां के ऑफिसर उसे हमेशा यह कहते थे कि तेरा पगार हम करवा देंगे, परंतु उसका 24 साल से कोई पगार नहीं मिला था। फिर टीवी के माध्यम से शिव महापुराण की कथा सुनी। एक दिन कथा में पशुपति व्रत के बारे में आपने सुनाया। जैसे ही उस व्रत के बारे में आपने बताया, मैंने अपने भैया को बताया, उसने व्रत करा। पहला ही सोमवार था और बाबा की कृपा से उसी ऑफिस में उसकी सरकारी नौकरी लग गई और 24 साल का उसका वेतन भी उसको दिया गया। ये शिव तत्व, ये शंकर। शंभो शरण मांगो दुख काटो दया करी दर्शन आपको। इसको शिव तत्व कहते हैं। दिल से कथा सुनने आए हो और दिल से बाबा की कथा में पहुंचे हो तो दिल से सुनो। आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, अपन रहो क्या कि उसको रोइए सोइए। मरोगे तब परिवार वालों को तुम्हारी टेंशन नहीं होगी। तुम्हारे तन पर जो घड़ी, कुंडल, चेन, तगड़ी, लौंग में हीरा, सबको वो टेंशन बनी रहेगी। एक दूसरे को कोनी मारकर कहेंगे शमशान में कौन निकालेगा, यही निकाल लो। कौन निकालेगा शमशान में, यही निकाल लो। किसी को चिंता नहीं है तुम्हारी। गए सो गए। परिवार के लोग तुम्हारे तन से मरते ही जेवर निकाल लेते हैं, जेवर निकाल लेंगे। पर एक बात याद रखना, अगर महादेव को एक लोटा जल चढ़ाया है तो मानकर चलना मेरा महादेव तुम्हें इस भवसागर से पार लगा दे। निश्चित सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। बाबा एक सहारा है, बस वो सहारा बना। और जिस दिन हमने संसार का सहारा छोड़कर उसका चरण पकड़ लिया, उस दिन सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, निश्चित है। शिव कथा कह रही है शंकर भगवान पर ब्रह्मा जी की हत्या का दोष लग गया। ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर, जिसको भगवान शंकर ने बड़ का पेड़ बना दिया था, बट वृक्ष बना दिया था, वो कटा हुआ सिर का थोड़ा सा भाग कपाल शिव जी के हाथ में आकर चिपक गया। अब वो कपाल नंदी को नहीं दिख रहा है, वो कपाल नंदी को नहीं दिखा, वो कपाल मां पार्वती को नजर नहीं आया, वो कपाल गणेश जी को नहीं दिखा, वो कपाल कार्तिकेय जी को नहीं दिखा, पर कपाल शिव जी के हाथ में था। तब शंकर भगवान मौन चुप रहना प्रारंभ करा, एकदम मौन रहने लगे। अपने घर के बेटा, बहू, सास, ससुर, परिवार का व्यक्ति एकदम मौन रहना चालू कर दे तो समझ लेना कि कोई चिंता का विषय है। क्या बात है, उस सिरे तक हमको जाना चाहिए।
क्या करा जाए। अब चिंता लगी थी माता पार्वती को, तो पार्वती जी ने नंदी से कहा कि महादेव आजकल चुप रहते हैं, बोलते नहीं, उनके मुख से शब्द नहीं निकलता। जो महादेव बात बात में डमरू का नाद करते हैं, जो महादेव नित्य प्रति आनंद के विषय को सुनाते रहते हैं, दुनिया का सबसे पहला कथाकार, दुनिया का सबसे पहला वक्ता और दुनिया का सबसे पहला कथा सुनाने वाला अगर कोई है तो वो देवाधिदेव महादेव हैं। और महादेव इतने बड़े वक्ता होने के बाद अगर चुप हो गए तो क्या कारण क्या, पता तो करें हम, कारण क्या है। जिसके दरवाजे से कोई खाली नहीं गया, आज वो चुप होकर बैठा है तो जरूर कोई बात हो। कारण क्या है, पता करा जाए जरा, करा पता। नंदी ने पता कर लिया और नंदी ने पता कर कर माता पार्वती जी से कह दिया कि शिव जी को ब्रह्मा जी का जो सिर कटा था उसका जो कपाल है वो शंकर भगवान के हाथ पर चिपका हुआ है, पर वो नजर नहीं आता, वो दिखता नहीं है। बहुत ध्यान देना जरा इस कथा पर जरा। पुण्य करा आपने, एक ब्राह्मण को भोजन कराया, कन्या का विवाह करा, लड़की का विवाह करा, किसी प्यासे को पानी पिलाया, किसी भूखे को भोजन कराया। उसका गुणगान दूसरा कोई नहीं करेगा, तुम अपने मुंह से कर दोगे कि मैंने ये करा। पर कभी तुमने विचार करा कि दिन भर में तुमने कितनों को बेवकूफ बनाया, कितना झूठ बोला, कितना कपट करा, कितनी बेईमानी करी, कितना प्रपंच करा, कितना छल करा, कितना अपशब्द कहा, कितनी गाली दी, कभी उसको आपने बताया किसी को? नहीं। पर वो तुमने जो करा वो तुम्हारे हाथ में चिपका हुआ, इस ललाट पर चिपका हुआ। शिव जी के हाथ में वो कपाल चिपका हुआ है। नंदी से नहीं रहा गया। जो अपना होता है ना उससे नहीं रहा जाता, अपने से नहीं रहा जाता, नंदी से नहीं रहा गया। और जब नंदी से नहीं रहा गया तब नंदी शिव जी के पास में आकर बैठ गया। एक लोटा जल आज नंदी ने देवाधिदेव महादेव के चरणारविंद को समर्पित किया, भगवान शिव के चरणों को समर्पित करा। शिव जी जान गए नंदी कुछ पूछना चाहता। शिव जी ने पूछ लिया, नंदी, ए नंदी, क्या बात है? आज तू मेरे चरणों में जल चढ़ाकर बैठा है। आपको एक कथा में कहा था कभी ये शिवलिंग है, ये गोल जलाधारी है, ये सामने चरण है, करें दर्शन सबने। ये दो सामने जो चरण है इसके बीच में सुख सुंदरी है। कभी कभी विशेष कोई अवसर आए, सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या कोई विशेष प्रदोष का दिन पड़ जाए और आपको लग रहा हो कि मेरा महादेव को मैं जल चढ़ाते चढ़ाते इतना समय हो गया, मेरा महादेव नहीं सुन रहा, तब कभी कभी ऐसा मन में आए कि क्यों नहीं सुन रहा, तब लोटा भरकर जब जल लेकर जाओ, गणेश जी को चढ़ाया, अशोक सुंदरी को चढ़ाया, षडानंद कार्तिकेय को चढ़ाया, माँ जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती को चढ़ाया, वही जल ले जाकर बेलपत्री के वृक्ष पर चढ़ाया। शिव जी को अर्पण नहीं कर पाए। और सरल भाषा में समझ लो इसको, किसी किसी माता को आपने देखा होगा, किसी किसी व्यक्ति को आपने देखा होगा
कि वो शिव मंदिर में जाता है, शिव जी को भले जल नहीं चढ़ाता है, पर शंकर भगवान के मंदिर में जाकर इतनी सफाई कर देता है, जहां शंकर भगवान का कहीं बेलपत्र वगैरह पड़ा हुआ है उसको उठाएगा, बीनेगा, फिर यहां से धोएगा, श्रृंगार करेगा, यहां से साफ करेगा, साफ करके जो पानी जा रहा है वहां साफ करेगा, साफ करके एकदम क्लीन करके फिर शंकर भगवान को पोंछ कर स्नान कराकर जल चढ़ाकर फिर उनका श्रृंगार करता रहता है। कभी कभी आपके साथ में भी ऐसा हुआ, आपने भी करा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं करा। कभी कभी सब दूर सफाई के बाद शिवलिंग की सफाई करना भूल गया, या शंकर जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाना भूल गया, जल चढ़ाकर आ गया। अब आ तो गया, पर चिंता देवादिदेव महादेव को लग गई। मेरा था, भक्त था, उपास करता था, शिवरात्रि का व्रत करता था, पशुपति व्रत करता था, सोमवार सावन के करता था, 16 सोमवार करता था, पर आज इसको ना जाने क्या हो गया कि ये मेरे ऊपर जल ना चढ़ाकर सब दूर जल चढ़ाकर चले गया। देवादिदेव माता पार्वती जी से कह देते हैं, सुन पार्वती, अगर कोई भूलवश भी मुझ पर जल चढ़ाना भूल जाए और तेरे हस्त कमल पर जल चढ़ा कर जाए, तो पार्वती जितना फल मैं प्रदान करूं उससे दुगना फल तुझे प्रदान करना है। यह शिव कह रहा है। और इसका प्रमाण कहां पर मिलता है? इसका प्रमाण मिलता है महाभारत में, इसका प्रमाण मिलता है श्रीमद् भागवत कथा में। भीम, दुर्योधन और जरासंध तीनों ने तप करा, तीनों बैठे हैं अलग अलग शंकर भगवान का भजन करने के लिए, और तीनों शिव जी का भजन कर रहे हैं, तीनों शंकर भगवान का गुणगान कर रहे हैं, तीनों शिव जी का तप कर रहे हैं। और तप करते 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 भीम को लग गई भूख, चले गया भोजन करने। जैसे ही भोजन करने गया तो कुछ खाने का तो मिला नहीं, केले के पेड़ पे से केला लिया या छील छील के खाकर फेंक दिया, बैठ गया। इतने में देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए, और महादेव प्रकट होकर तुरंत मेरे शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर प्रकट होकर दुर्योधन और जरासंध को देखा और दोनों से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए मांगो। दुर्योधन और जरासंध ने कहा, हमको 100 हाथियों का बल दे दो। शंकर भगवान ने कहा, 100 हाथियों का बल? तथास्तु। शंकर भगवान ने तथास्तु तो कह दिया। भीम बैठकर केला खा रहे थे और जरासंध और दुर्योधन जाते जाते हंस दिए। बताओ, इस खबड्डे को देखो, हप्सी को देखो, खाने के चक्कर में इसको आशीर्वाद नहीं मिला और हमको 100 हाथियों का बल मिला।